जनता परेशान है और जनता को जवाब। जनता परेशान है फिर भी बीजेपी के पाले में चली जाती है। बीजेपी के पास में ईवीएम है ना, क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन? जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कह दिया था कि भाई जो वीवीपैट जो है लगाएंगे तो पर्चियों से गिनती कराओ, पर्ची से गिनती नहीं करो तो बेईमानी नहीं है। तो पर्ची से गिनती कराओ या उस मशीन से क्यों कराते हैं ये? और 20 लाख मशीन गायब है, जवाब कौन देगा? बताए भारत निर्वाचन आयोग, पूछो ना 20 लाख मशीनें जो गायब हुई हैं वे कहाँ हैं आज तक? कोई बताने को तैयार नहीं है। अगर अब इन 5 स्टेटों में बीजेपी हार जाती है फिर ईवीएम का क्या कहेंगे? किसका? देखिए, जहाँ जिस राज्य में सरकार होती है वहाँ इतनी संभावना नहीं रहती, पर निर्वाचन आयोग है और सब कुछ इनके हाथ में है, गृह मंत्रालय इनके हाथ में है, तो क्या नहीं कर सकते ये? और ऐसा नहीं है कि ये 2 सीट 2 में हार जाए 3 में जिता दें तुम्हें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए राज्य महत्वपूर्ण ना है इतने। प्रधानमंत्री की सीट पे ताकत है, उसे कब जाएंगे ये? तो इस भ्रम में मत न रहो कि हम अगर देते ईवीएम पे हम सही कह देंगे कि हाँ ठीक ही, ईवीएम आज भी गलत है और कल भी गलत थी और विदेशों में बंद होगी, यहाँ क्यों नहीं बंद हो रही है? तो इस बात में कोई दम नहीं है कि ये जिता भी देंगे। तो ये अपने तरीके से काम करेंगे, क्योंकि जब कोई छलांग लगाने तो पीछे को एक कदम हटना पड़ा। हो सके 2 सीट हार जाए 3 जिता दे। ये प्रधानमंत्री की सीट पे सारे गड़बड़ कर देंगे। ये ईवीएम बैन होनी चाहिए, ये मांग आज भी और कल भी है। बहुत जोरदार तरीके से कह रहा हूँ इस बात को। जैसे आप किसान राष्ट्रीय यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार बने तो आप किसानों को जागरूक करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं किसान आयोग की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, अगर वो किसान आयोग बन जाएगा सारी मांगों की समस्याओं का हल हो जाएगा है। और उसमें जो है ना रिटायर्ड जो है किसान परिवार का ये आदमी जो उसमें जो आयोग का अध्यक्ष बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि यदि कोई दूसरे को बैठा देगा उसे क्या पता किसानों की पीड़ा की। अब एक बात बताओ, जब लोन लेते हैं, उन्हें ट्रैक्टर का लोन लिया, ट्रैक्टर आया 5 लाख 5.5 लाख का, उन्होंने उसका जो है डाउन पेमेंट जमा कर दिया 1 लाख रुपये, उस पर 4.5 या 5 लाख रुपये ट्रैक्टर का जो है बकाया है। और खेती के जो ज़मीन है वो कितने लाख रुपये बीघे है? 1-1.5 करोड़ रुपये बीघे ज़मीन है। और कितनी ज़मीन है उसकी? 15 बीघे या 20 बीघे। सारी मॉर्गेज कर लेते हैं वे, हैं, सारे की नीलामी करते हैं। जब हम दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो हम 10 रुपये थे, 10 रुपये का सामान मिलता है हमें। तो हमारी जगह वो अगर लोन ले रहा है किसान तो उसकी उतने पैसे की ज़मीन को मॉर्गेज करा जावे, ना कि उसकी 20 बीघे ज़मीन को मॉर्गेज कर ले जावे। फिर उसका ऑक्शन करते हैं और किसान को बर्बाद करते हैं और फिर उसकी लिस्ट लगा देते हैं। अरे किसानों के कर्जदार ये भारत सरकार है, ना कि किसान कर्जदार है। वो कमा कर इन्हें देता, बाद में पैसे लेता, चाहे गन्ना हो चाहे फसल हो, वो पहले अपने कमा करके इन्हें देता, बाद में भुगतान मांगता। तो ये जो असमानता का भाव है इसे खत्म करने के लिए हमारी यूनियन इस पर जो है ना लोगों को अवेयर करने का काम करेगी। सर, किसान ये जागरूक क्यों नहीं होते? क्यों गन्ने अपना पेमेंट पिछला बकाया भुगतान नहीं हुआ, अगला गन्ना फिर डालने चले जाते हैं, तो इस पर क्यों नहीं वो बात करते? मैं कल ही देख रहा था मिल राचोपले तक लेना। बहुत कड़वी बात कहूँगा, बहुत कड़वी, किसी को बुरी लग जी हो भली लग जी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना चूल्हा चलाने के लिए जो इसमें गलत काम करते हैं, जो उनकी गोद में बैठ जाते हैं। मिल वालों की मैं 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लेकर के वे नेतागिरी करते हैं और वे किसानों को बर्बाद करने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का। जब नियम यह है कि 14 दिन के बाद में उसको ब्याज भी मिलना चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलना चाहिए, जब ये कानून है सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती। उसका कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं करती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब अरबों खरबों रुपया मिल मालिक के पास आता, वो उसी पैसे से, किसान के पैसे से 20 फैक्ट्री लगा ले। और जब किसान आंदोलन कर रहा तो उसमें से चवन्नी निकाल के दे देगा, भाई चलो ठीक है हम पिछले गन्ने का भुगतान कर देंगे, ब्याज को बाद में देखेंगे। 2 साल हो जाए 3 साल हो जाए रला दे ये। तो किसान को जागना पड़ेगा, उसी जगाने के लिए हम जैसे आदमी अब जब जुड़े हैं ना, तो मुद्दे को बिल्कुल ऊंचे प्लेटफार्म पर उठाने का काम। जब तक मील चलते नहीं तो गन्ने की पेमेंट के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। जब मील चल जाता है कोई आंदोलन नहीं होता, सब लाइन लगा के अपना गन्ना दे रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दे। हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल आदमियों की जरूरत है, बेईमान लोगों की जरूरत नहीं है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो इनकी औकात नहीं है किसी की ये बेईमानी कर लें। ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं जो हम ये आज जो इस काम को कर रहे हैं, ये हमारे पैसे से 20 फैक्ट्री लगा लेंगे और हमारा टाइम पे भुगतान नहीं देंगे, ये तो ये बेईमानी नहीं होने देंगे। हम ये जगाने के लिए आए हैं। अगर जाग जाएंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं जागोगे तो भाई चल ही रहा है, चल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये बहुत बड़े अभी आंदोलन बड़े देखो धीरे धीरे चल रहा है। वामन मेश्राम जी आए हैं जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं और बड़े मिशनरी आदमी हैं, वे भी जुड़े हैं। अभी धीरे धीरे जब बहुत सारे लोग जो है ना, जब पूरी ताकत एक साथ जुड़ जाएंगी तो इन्हें पाखंडियों को भगाने में समय नहीं लगेगा। आपकी